मुकुंदरा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। वन विभाग ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को 50% बड़ा बनाने की अधिसूचना जारी की है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कोटा में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और बूंदी के 4 वन ब्लॉक मुकुंदरा में शामिल। और लगातार जो जानकारी मिल रही है, 50% तक बड़ा बनाने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। वन विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। मुकुंदरा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। उत्साह के साथ वन्यजीव प्रेमी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब दायरा बढ़ेगा तो फिर ऐसे में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। लोगों के लिए पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा लगातार, क्योंकि कोशिश यही है कि राजस्थान को पर्यटन के रूप में जिस तरह से पहचान मिली है। जयपुर की बात करें तो जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था 2019 में, और लगातार राजस्थान की यही कवायद है कि बरकरार रखा जाए जो विरासत है राजस्थान की, और ऐसे में बड़ा स्थान इन अभ्यारण्यों का भी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, बताइएगा, क्या लंबे समय से मांग हो रही थी, अब दायरा बढ़ाया जा रहा है तो कितना फायदा इससे मिलने वाला है? देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का गठन तो काफी पहले हो चुका था और लगातार कोशिश भी की जा रही थी शिकार कि वहाँ बाघों की बसावट उसको बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। लेकिन वो एक दौर ऐसा भी आया था, वहाँ 7 बाघ हो गए, उसके बाद बाघों की मृत्यु हुई। लेकिन अब दोबारा से उसमें बाघ जो बाघों का जो दोबारा से वहां उनको बसाने की जो योजना है, तेजी से काम चल रहा है। अच्छी बात यह है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का जो ECZ जो जारी किया गया है, इको सेंसिटिव जोन ESZ जो जारी किया गया है, उसके बाद से ये हो गया था कि उसको लेकर के उसका जो दायरा है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। तो उसके बाद वन विभाग ने मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को करीब 50% जो उसका हिस्सा है उसको और उसमें बढ़ गया है। तो उसका फायदा ये होगा सीधे तौर पर कि चित्तौड़गढ़ में जो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है और कोटा में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और बूंदी जो फॉरेस्ट क्षेत्र है, वहाँ के 4 ब्लॉक उसको मुकुंदरा के CTH के अंदर शामिल कर दिया, जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट होता है उसके अंदर शामिल कर दिया। तो उसका फायदा सीधे तौर पर एक तो वन क्षेत्र का विस्तार हो गया और वहाँ वन और वन्य जीव संरक्षण के काम अब ज्यादा तेजी से और ज्यादा पुख्ता तरीके से हो सकेंगे। बाघ संरक्षण को लेकर के जो एक लंबा संघर्ष चला रहा है मुकुंदरा का, वो अब ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। बाघों को ज्यादा सुरक्षा मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से बाघों की वहां मृत्यु हुई उसके बाद दोबारा से अब बाघों की बसावट की जा रही है। वहाँ बाघ लाइटनिंग की मौत के बाद वहां पर एक बाघिन को छोड़ा गया उस बाघ के पास। तो अब एक वहाँ पेयर है और जल्दी उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पर जिस तरह के काम हो रहे हैं उसमें एक नई जो बाघों की जो संतति है वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है फिलहाल कि इसका जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट का जो क्षेत्र है, CTH का जो क्षेत्र है मुकुंदरा का, उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई और निश्चित तौर पर शिखा इसे वन और वन्य जीव संरक्षण के काम वहाँ तेजी से और पुख्ता तरीके से हो सके। निर्मल जी, इंतजार रहेगा, क्योंकि अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इंतजार रहेगा कि कब धरातल पर ये कार्य उतरता है। शुक्रिया निर्मल जी, आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।